हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो मैंने सोचा आज थोड़ी पितृपक्ष के बारे में आपको जानकारी दे दूं अपने व्लॉग में। तो गाइस, जैसे आप सभी जानते हो कि पितृपक्ष मुख्यतः पितरों के लिए होता है। जो हमारे पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए श्राद्ध किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि श्राद्ध के रूप में उनकी सेवा की जाती है। अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं, पूड़ी, खीर, सब्जी। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज इस दुनिया में नहीं हैं, वो श्राद्ध पक्ष में यानी पितृ पक्ष में अपने अपने घर में आते हैं, इसलिए उनकी सेवा के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो ये भी मानता है कि अगर हम उनकी अच्छी तरह से सेवा करेंगे, भली भांति उनको संतुष्ट करेंगे, तो वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, अपार आनंद का संचार होता है। तो हमें श्राद्ध पक्ष में पूरी निष्ठा के साथ श्राद्ध करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ प्रसन्न होकर जाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हो कि श्राद्ध पक्ष 15 दिन का होता है, यानी कि पूर्णिमा के बाद से स्टार्ट होता है और अमावस्या तक होता है। अमावस्या का भी श्राद्ध होता है। और आज जैसे आज अष्टमी का श्राद्ध है, आज 29 तारीख है, 29 सितंबर है, आज अष्टमी का श्राद्ध है और कल नवमी का श्राद्ध है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमें श्राद्धों में कई तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, किसी नए मकान में एंट्रेंस नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी भी नई जगह पे प्रवेश वर्जित है। अगर आप कोई लेन देन नई चीज़ खरीदनी है, वो नहीं खरीदनी होती। इसके अलावा वैसे तो शास्त्रों में भी ये भी लिखा गया है कि श्राद्ध पक्ष में अपने शरीर पर तेल और साबुन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। इसके अलावा मदिरा, कोई भी नशीली चीज़ है, उसका सेवन करने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं। यानी कि हमें पूर्णतः धार्मिक रहना पड़ता है इन 15 दिनों में, ताकि हमारे पितृ आएँ और हमें अच्छा आशीर्वाद दे के जाएँ। इसके उपरांत जिस भी पूर्वज की जो तिथि है, उस दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है। खाने में पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, या जो भी अपनी पॉकेट के अनुसार आप फल वगैरह दक्षिणा दे सकते हैं, वो ब्राह्मणों को देनी चाहिए। घर पे ब्राह्मण बिठाने चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि श्राद्धों में पितृ धरती पर आते हैं, अगर हम उनकी अच्छी तरह से सेवा करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। कुछ लोग तो श्राद्ध तर्पण के लिए हरिद्वार भी जाते हैं, गंगा किनारे, और या फिर यहाँ पे बेहवा पे भी कई लोग श्राद्ध करते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो फ्रेंड्स, जो पितृ होते हैं वो ये नहीं देखते कि हमारे लिए कितने दिया गया, लेकिन वो ये देखते हैं कि कितनी श्रद्धा से दिया गया। इसलिए तो कहते हैं कि श्रद्धा का ही श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि हमारे पितृ हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं। और जो भी कार्य है हमारे शास्त्रों ने, चलो अगर हम शास्त्र की पूरी तरह से पालना नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ हद तक ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे जो वर्जित हैं श्राद्ध पक्ष में। या पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष एक ही बात है। तो पितृपक्ष में जो भी कार्य वर्जित है हमें नहीं करने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए। वैसे तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि हमें पितृपक्ष में इत्र भी नहीं लगाना चाहिए, अपने शरीर पर साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। तो जितना हो सके हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ प्रसन्न रहें। और जो भी हम ब्राह्मण अपने घरों में बिठाते हैं श्राद्ध वाले दिन, उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में उनके अंदर विराजित होते हैं। तो इसलिए जितना वो प्रसन्न होकर जाएंगे, जितना वो हमें आशीर्वाद देके जाएंगे, वो समझो हमारे पितृ ही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमें ब्राह्मणों का पूर्णतः आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो पितरों के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। और इसके अलावा जो भी दान दक्षिणा है अपनी पॉकेट के अनुसार हमें उन्हें देनी चाहिए, फल देने चाहिए, मिष्ठान देने चाहिए। तो फ्रेंड्स, 15 दिनों का जो पितृपक्ष होता है, उसके बाद अमावस्या के बाद फिर नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। तो गाइस, इस पितृ पक्ष पे हमें अपने पितरों की खूब सेवा करनी चाहिए। जो भी उनकी डेट होती है, तिथि होती है, जिस दिन भी श्राद्ध होता है, उस दिन हमें ब्राह्मणों का विधि पूर्वक अच्छी तरह से सम्मान करना चाहिए, ताकि हम बाकी साल आनंदित रहें अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर। तो ठीक है गाइस, जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है। तो हमें अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए, उनकी जो भी तिथि होती है उस पर जो भी हम अपने, ऐसा है कि श्रद्धा का ही श्राद्ध होता है। जो भी हम अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी ब्राह्मणों को देते हैं, अगर वो हम अच्छे दिल से देते हैं, श्रद्धा से देते हैं, तो वो उन तक, हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। तो सो गाइस, हमें ये 15 दिन पूरा अपना विधि पूर्वक सब कुछ करना चाहिए, ताकि बाकी आने वाले टाइम में फिर आगे त्योहारों का सीज़न आ जाता है, आगे दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, और अगर हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होएगा तो हम उनको आनंद पूर्वक मना सकते हैं।
तो सो गाइज अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ही एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कुछ थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।